तो श्रृंगार रस के दो भेद पाए जाते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद कौन कौन से? संयोग और वियोग। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। मैं स्क्रीन शेयर पर डालूंगी, आप लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर पे आपको दिखा रही हूं, तब तक आप लोग सारे रसों के स्थायी भाव लिख करके रखिए। सारे रस के स्थायी भाव लिख करके रखेंगे एवरीवन। सारे रस के स्थायी भाव लिख करके रखिए। अर्पित पेपर कॉपी निकाल, नोटबुक निकाल और पेन लिख, मैं जो बोल रही हूँ। सुनीता मैडम से ले आओ, सुनीता मैडम होंगे ना, ले आ पेंसिल या पेन। ममता मैडम मंगा रहे हैं हम लोग। तूने मांगा नहीं क्या? यस चिल्ड्रन, रेडी अलॉन्ग विथ पेन एंड पेपर, ठीक है। सब लोग पेन और पेपर के साथ रेडी रहेंगे। ये देखिए यहां पर श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अभी उस दिन संचारी भाव मैंने समझा दिया था, ठीक है। अब संचारी भाव के बाद आप आएंगे रसों पर।
हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है रस के भेद, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और शांत रस। ठीक है, 10वां को बोला गया है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस जिसमें, लेकिन हम उसमें क्या बोलते हैं, जिसमें माँ भक्ति रस नहीं होता है, आप इसको नहीं लिखेंगे। भक्ति रस शांत रस में आ जाता है। ये भक्ति रस और शांत रस एक है। भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे भाव शांति के ही होते हैं। ठीक है, भक्ति रस आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ये भूल जाइए, ये नहीं है। ठीक है, भक्ति रस नहीं है ये। ठीक, अब उसके बाद आपको श्रृंगार रस, पहला इसे रसों का राजा बोला जाता है, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस रसों का राजा, एक महत्वपूर्ण प्रथम रस माना गया है श्रृंगार रस, जिसमें हम कविता को पढ़ते हुए खुश होते हैं। ठीक है, तो जिसमें कोई सुंदरता, भगवान का, प्रकृति का या कोई प्रेम वर्णन होता है वहां पर। ठीक है, श्रृंग आर से हुई है। श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि और आर्थ का अर्थ है प्राप्ति। ठीक है, अर्थात तो यहाँ पर सहृदय के हृदय में, ये है डेफिनेशन। ठीक है, सहृदय, सहृदय यानी जिसके पास हृदय है। हम सबके पास हृदय होता है, हम सबके पास दिल है। ठीक, वो वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है श्रृंगार रस का आलम्बन विभाव, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका। मीन्स जो हम फिल्में, मूवी, सीरियल देखते हैं हीरो हीरोइन के, ठीक है, उनके जो उनके बीच का ना, जो अब ये प्रेम प्रकृति और मनुष्य का भी हो सकता है, भगवान और भक्त का भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद है श्रृंगार रस के दो प्रकार। ठीक, दो रूप, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो रूप है, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग जब आपस में दो स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जैसे गोप गोपियों और कृष्णा का, जब कृष्णा उनके साथ बांसुरी बजा रहे हैं, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ में तो राधा भी है, कृष्णा भी है, गोपियां भी है, सब साथ में बहुत खुश हैं। तो वहां पर हो गया संयोग श्रृंगार। ठीक है, और उसी का दूसरा हो गया वियोग, जब वो दूर दूर हो जाते हैं। अब जैसे उसी में मैं बता रही हूँ, गोपियां कृष्ण के लिए लड़ रही है ना उद्धव से, वो वहां पर कौन सा श्रृंगार होगा, राशि वियोग श्रृंगार। वियोग यानी दूर होना, वियोग होना, दूर होना। ठीक है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार, जहां पर गोपियां कृष्ण के लिए कह रही हैं, है ना, उद्धव से कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, कृष्ण हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार। हमारे हरि है हारिल की लकड़ी, वहां पर वो बोल रहे हैं वियोग श्रृंगार है। ठीक है, फिर संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहां साथ साथ होते हैं, खुशियां होती है। वियोग श्रृंगार में एक दूसरे से दूर होने का दुख होता है, संयोग श्रृंगार में साथ होने की खुशी होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। संयोग नोट कर, संयोग श्रृंगार में साथ होने, जिसे हम चाहते हैं उसके साथ होने की खुशियां होती है। ठीक है, और वियोग श्रृंगार में जब दूर हो जाते हैं, जैसे सीता को हरण करके रावण ले गया, राम जी दुखी हो गए। ठीक है, तो यहां पर है संयोग और वियोग। संयोग यानी मिलना, वियोग माने बिछड़ना। ठीक है, संयोग माने मिलना, वियोग माने बिछड़ना। मैंने आपके नोट्स में एक डाला था, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। ठीक है, जब राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा था, ध्यान से सुनेंगे, राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा था, तो वो जो डायमंड वाले कंगन, बैंगल्स पहनी थी जानकी जी, ठीक है, और मंडप में वर वधू, ठीक है, राम जी बाजू में मंडप में बैठे थे उनके विवाह के लिए, विवाह के मंडप में। तो सीता जी का जो डायमंड था, ठीक है, उस डायमंड में राम जी के चेहरे क्या रिफ्लेक्शन हो रहा था। देख, वाक्य मैंने क्या बोला, राम को रूप निहारती जानकी। अब वो घूंघट उठा के तो नहीं देख सकती थी सबके सामने अपने पति को, कोई दुल्हन ऐसा नहीं करती है ना कि घूंघट उठा के अपने पति को सबके सामने देख लिए, सलमान खान टाइप दिखता है या फिर बहुत खराब दिखता है, राइट। तो सीता जी ने तो, वो तो वैसे भी सलज्ज थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो ऐसे कंगन से, ठीक है, ऐसे डायमंड से
डायमंड से उन्होंने राम जी के चेहरे को देखा और वो सब भूल गई, देखते ही रह गई। वो इतनी खुश हुई केवल उनकी परछाई देख करके, ठीक है, कि मुझे इतना सुंदर, इतना मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा पति जीवन साथी के रूप में मिल रहा है। तो उसका उदाहरण सब लोग लिख लीजिए। राम को रूप संयोग श्रृंगार का उदाहरण लिखिए सब लोग, वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करके लिखेंगे सब लोग, वीडियो ऑन करके लिखे। आई एम सेइंग राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, ठीक है, ये हो गया संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में दूसरा लिखेंगे, वियोग श्रृंगार का जो मैं बता रही हूं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। यहां पर राम भगवान दोनों का लिखेंगे, मैं चैट पे लिख रही हूं, ध्यान से देख के लिखोगे, चैट पे देख के लिखेंगे। इसमें आ क्यों नहीं रहा है? ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, नोट करिए। किसी गूगल नोट पे नहीं मिलेगा। सॉरी, मृगनयनी लिखना उसको, ये एक गलत है, ये गलत है, इसको नहीं लिखना। और सीता भी गलत है, इसको भी नहीं लिखना, ये दोनों को नहीं लिखना। मैं फिर से बोल लिख रही हूं उसको, ये कंप्यूटर में ऑटो स्पेलिंग की तरह से गलत हुआ है, इसको थोड़ा आप लोग, हाँ, ये सही शब्द मैंने लिखा है, मृगनयनी। नोट करिए इसको, दोनों का संयोग और वियोग का आला। वीडियो ऑन करके लिखने बोला बेटा।
श्रृंगार रस, हाँ ठीक है, श्रृंगार रस समझ में आ गया, श्रृंगार रस का उदाहरण समझ में आ गया। दूसरा लिखिए, जितनी देर में लिखेगा उतनी कम से एकदम। आ जाएगा आज टाइम टेबल, मार्च के लास्ट नहीं 15 मार्च। इसको ठीक से क्लियर करके लिख लेना। अब यहाँ से वीर रस को लिखना। हाँ, श्रृंगार रस के दोनों भेद क्लियर है? इफ यस प्लीज कंफर्म। श्रृंगार रस, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए वीर रस। वीर रस क्या भाव होगा? वीर रस का स्थायी भाव? आस्था, आस्था वीर रस का स्थायी भाव बताओ। मैम मे आई नो राशि बेटा। पलक, आस्था, तरु, निशी, महावीर, प्लीज सिर्फ राशि को एग्जाम नहीं देना है। हाँ राशि बोलो, राशि बोल बेटी। उत्साह। कुछ करने के लिए तो अपने अंदर उत्साह लाओ, परीक्षा देने के लिए। वो उत्साह जो सो गया है ना आपका, इनएक्टिव हो गया है, प्लीज एक्टिवली उसको बाहर लाइए। इसीलिए निराला की कविता आप लोगों को पढ़ाई गई है ना, उमड़ घुमड़ के बरसों बादल गरजो बादल करके। तुम्हारे अंदर के उत्साह को बाहर लाओ, बहुत जरूरी है वो। बिना उत्साह के कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। हर काम को करने के लिए उत्साह चाहिए, मन चाहिए। अभी मैं बोलूं घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, पिज्जा खाने के लिए या मूवी देखने के लिए, तो सारे लोगों में भर भर के उत्साह आ जाएगा कि चलो हमारा मस्त, हम एंजॉय करने, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट जीवन भर कर लोगे आसानी से, यदि एक बार उत्साह से पढ़ाई कर लिया तो। एक बार उत्साह से पढ़ाई कर लिया तो जिंदगी में हर खुशियां आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। एक बार आपने अपना फ्यूचर बिल्डअप कर लिया, अपना कैरियर डिसाइड कर लिया, कैरियर बना लिया, तो आप जीवन में हर क्षेत्र में आप उत्साहित रहेंगे। फिर आपको उत्साह को किसी दुकान से या किसी मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। ये आपने अचीव कर लिया पूरे जीवन भर के लिए, ये आपका अचीवमेंट होगा। थैंक यू बेटा राशि। उदाहरण बता सकती राशि? राज बताएगा उदाहरण। राज, राज अनम्यूट करो। यस मैम। अभी रस, हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ आपको। वीर रस, वीर रस का उदाहरण जिसको भी पता है रेज योर हैंड। ऋषि संचेती। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अटक रही थी 2 मिनट नेट एक कनेक्शन। बेटा, ओके ओके लेट मी चेक। अब आ रही? बता रहा हूँ मैं। हाँ, वीर रस का उदाहरण बताओ बेटा। हाँ बारी में। हाँ, वीर रस के उदाहरण, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हाँ। मामा तथा जिन निज तात भी युद्ध में नहीं डरता नहीं। इन सभी के संयोग वीर रस के निष्पत्ति हुई है। बहुत सुंदर, ठीक है। यमराज से भी डरा नहीं, युद्ध के लिए अड़ा रहा। मतलब ये जो भाव है कि जब हमारे अंदर वीरता होती है तो हम यमराज से भी नहीं डरते हैं, मौत से भी नहीं डरते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया राज, थैंक यू। तो हमको डर हमारे अंदर का कब जाएगा? जब हमारे भीतर उत्साह होगा, ठीक है। तो जो हमारे आर्मी पर्सन हैं, जो हमारे डिफेंस के लोग हैं, है ना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जो सैनिक हैं, बीएसएफ के लोग हैं, सीआरपीएफ है,
ठीक है, ये लोग जब बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ते हैं तो क्या उनको मौत का डर नहीं होता होगा? वो भी तो अपनी जिंदगी के लिए है ना सोचते होंगे ना कि हमारी फैमिली है, हमको वापस जाना है, हम मर सकते हैं, लेकिन वो उत्साह उनके अंदर इतना ज्यादा होता है कि सब कुछ सेक्रीफाइस का भाव होता है अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो जैसे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। आस्था अनम्यूट करो, आस्था अनम्यूट करो, आस्था। अक्षत कोचर, अक्षत कोचर आप अनम्यूट करिए, अक्षत कोचर। तरु, तरु, ओके, मैं सिर्फ अब राज और राशि से ही एड्रेस करूंगी, जो मुझे आंसर कर रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से ही एड्रेस करूंगी। ठीक है, तो बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है तो ओके, बी विथ योर एटीट्यूड। तो मैंने उदाहरण बताया यहाँ पर वीर रस का, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक। ठीक है, वो फूल कह रहा है, माली से वो फूल कह रहा है कि मुझे किसी सुंदरता के लिए मत उपयोग करना फूलों का, देवताओं पे भी मत चढ़ाना, मुझे मंदिर में फूलों की माला बना के भगवान के गले में भी मत डालना, किसी सुंदर स्त्री के बालों में भी मत लगाना, मुझे ना किसी सुंदर लड़की के बालों में लगना है, ना भगवान के गले का माला बनना है। उस पथ पर तुम देना फेंक, उस रास्ते पर तुम फेंक देना जहां पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जहां पर भारत माता के लिए, अपने मदरलैंड के लिए जो सैनिक होते हैं, जो वीर होते हैं, वो सब कुछ अपना अर्पित कर देने जाते हैं, जैसे कि हमारा ये अर्पित है। ठीक है, जब अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने जाते हैं, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, मैं उन शहीदों के पैरों के नीचे आना चाहता हूं। ये फूल की अभिलाषा है, ये उस फूल की अभिलाषा है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए, मातृभूमि पर मरने के लिए शहीद या सैनिक जाते हैं। तो ये वीर रस हुआ, इसको पढ़ के हमारे भीतर भी उत्साह आएगा कि हम भी अपने देश, अपने मदरलैंड के लिए कुछ तो करें। ठीक है, वीर रस। करुण रस, करुण रस जिसमें दुख होता है। ठीक है, करुण रस का राशि बेटा, करुण रस का उदाहरण बताओ। राशि मैम 1 मिनट। यस मैम। हाँ, यू may take your time बेटा। मैम जब सीता जी को रावण ले गए थे तब राम जी के मन में मतलब शोक का भाव आया था, करुणा का। वो वियोग श्रृंगार हो गया बेटा, वो वियोग श्रृंगार। करुण रस, करुण रस का जब कोई दुखदाई सीन होता है, कोई दुर्घटना, मृत्यु का समाचार, जब बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है, उस समय का करुण रस याद करो। करुण रस कोई, एनीवन? ओके, और कोई? पूरे रस का मैंने बहुत अच्छे से आपको बना करके पोर्टल में भी डाला है बच्चा, और हम ये तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। चलो ओके, राशि सोचो, आ जाएगा आपको। राज, राज, करुण रस, करुण रस का उदाहरण। करुण में खुशी आता है, मानो करुण में दुख होता है। हाँ, मैम बताऊं? बताओ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही, बच्चा बोलो। हाँ, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पंग, हाँ। कटंग जार लगे पुनी जोए, हाय महा दुख पायो सुख सखा तुम, हाँ, आए इते न कीते दिन खोए, देखी Very सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणाधि रोए। वेरी गुड, परफेक्ट, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच बच्चा। तो ये जो सुदामा चरित हमने कक्षा 8 में पढ़ी थी ना, थैंक यू राज, सुदामा चरित कक्षा 8 में पढ़ी थी, वो करुण रस है। जब अपने मित्र को इतने फटेहाल हालत में, गरीब दुर्दशा में जब कृष्णा ने देखा, तो
वो रो पड़े, है ना। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। लिख लीजिए सब लोग ये उदाहरण करुण रस का। करुण रस का उदाहरण, ठीक है। जब अपने मित्र, बचपन के अपने मित्र को बहुत ऐसी हालत में देखा तो कृष्ण अपने आंसू नहीं रोक पाए, वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे। मित्र मिला इस खुशी में नहीं रोए। उनको क्या लगा, मेरा मित्र इतनी गरीबी में, फटे हाल, भूखे, मैले कुचैले, फटे हुए कपड़ों में है, उनके पांव से कांटे गड़े हुए हैं पांव में और पांव लहूलुहान है, ठीक है। तो हाय है ना, जो फटे हुए एड़ियों को देख करके कृष्ण रोए, उनके फटे हुए कपड़ों को देख करके कृष्ण रोए, उनके दुख को देख करके कृष्ण रोए। तो यहाँ पर करुण रस है। नेक्स्ट, भयानक रस। भयानक रस, हु इज गोइंग टू टेल मी भयानक रस का उदाहरण? Who is going to tell? महावीर, रितेश, तुमसे पूछना तो आस्था, आस्था, ऋषि संजय, हाँ बेटा, ठीक है। ये संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वीर रस और करुण रस हमने विद एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है। अब कौन सा रस मैंने बोला? राशि, अभी मैं किस रस की बात की बेटा? आस्था, अनम्यूट ही रहना तुम। भयानक रस। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव बताओ आस्था, अभी जल्दी बता। भयानक रस स्थायी भाव। रस का स्थायी भाव। हाँ, भयानक रस का स्थायी, भयानक रस का एक सेकंड, भय। भय या डर। गुड, भय या डर नोट करवाते। भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर, ठीक है। हाँ, उदाहरण बता सकती हो आस्था? एग्जाम्पल, राशि, राज, भयानक रस का उदाहरण बताओ बेटा। पलक, तरु, क्या मैम? हाँ, भयानक रस जिसमें डर आता है, भयानक रस का उदाहरण बताओ बेटा। भयानक रस बताओ मैम। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा, सुन रहे हैं, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। हाँ हाँ हाँ। एक और अजर गरही लखी, एक और अजर गर ही लखी, एक और मृगराय बिकल बोटी, बीच में ही परियो मूर्छा खाए, कुटिल काल के जाले सी वन फैलाए ख्याल। एक और अजगर ही लखी, एक और, हाँ, तो ही बीच में परियो मूर्छा खाए। ध्यान से सुनो, एक और सामने एक बटोही, बटोही यानी यात्रा करने वाला यात्री। उस समय जंगल से होकर के लोग जाते थे, ठीक है। तो जंगल से होकर के लोग जाते थे। जंगल में एक तरफ भयानक अजगर और दूसरी तरफ लॉयन, शेर, बाघ। अब वो डर के मारे वो बेहोश हो गया, परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, मृगराय माने शेर। तो एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ शेर है। विकल बटोही परियो मूर्छा खाए, जो दुख होकर के डर के मारे हम भी या तो शौक में बेहोश हो जाते हैं या हमारी आवाज बंद हो जाती है ना। तो वहां पर
वो जो जा रहा था यात्री, वो किधर जाए उसको समझ में नहीं आया। एक तरफ अजगर मुंह खोले बैठा था, दूसरी तरफ शेर खड़ा था, दोनों तरफ जाता तो मरता, तो इसीलिए वो डर के मारे बेहोश हो गया। परियो मूर्छा खाए, मूर्छित होकर बेहोश होकर पड़ा है। थैंक यू राज, एक्सीलेंट एग्जाम्पल यू हैव। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बोलो राशि बच्चा। मैम जो ये सब एग्जाम्पल दे रहे हो बहुत हार्ड है, याद नहीं रहता। मैम आप कुछ लाइव एग्जाम्पल दो ना, जो चैप्टर से हो या हमारी लाइफ में जो अपन रिलेटेड जो देखे हुए हैं। सुनो, अब चैप्टर में भयानक रस का, तो फिलहाल पोएट्री में हम रस का एग्जाम्पल लेंगे तो किससे लेंगे बच्चा? पोएट्री से, ठीक है? पोएट्री। अच्छा ठीक है, कल की क्लास में हम सिर्फ रस के मैं इजी एग्जाम्पल लाऊंगी, ठीक है? आप सब उसको हाँ जब भी होगी अपनी क्लास, ठीक है? जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, पूरे रस के हम सरल उदाहरण, देखो राज ये मैंने पोर्टल से लिया, राज ने ये सारे एग्जाम्पल मैंने पोर्टल में डाले बेटा। अब मैं रस का नया एग्जाम्पल लाऊंगी तो वो थोड़ा सा पोएट्री के स्टैंडर्ड का नहीं होगा। हमको एग्जाम्पल किसमें से लिखना है? लिटरेचर में से एग्जाम्पल देना है बच्चे, है ना? हमको गजल, सेमी गजल्स या फिल्मी मूवी सॉन्ग से नहीं देना है एग्जाम्पल, नहीं तो ढेरों एग्जाम्पल है। हाँ, अब आपको करुण रस का उदाहरण देना है तो आप वो गाना लिख सकते हैं, वो माँ मेरी माँ वाला जब वो गाता है ना बच्चा, है ना, उसमें आप करुण रस का उदाहरण लिख सकते हैं कि यूं तो मैं, है ना, घबराता नहीं बतलाता नहीं, जब वो बच्चा, आप उसको, क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड है, वो लिटरेचर है, इट इज अ लिटरेचर, दैट सॉन्ग इज पार्ट ऑफ लिटरेचर। बट आप बोलोगे कि दूसरे लिरिक्स को हम डाल दें तो वो पोएट्री या लिटरेचर नहीं है। ये मैं आपको डिफरेंस और एग्जाम्पल बता रही हूँ लिटरेचर में एंड लिरिक्स में एंड सॉन्ग्स में। तो हमको जो एग्जाम्पल लेंगे बेटी राशि, वो हम लिटरेचर से ही लेंगे। क्लियर? यस अब आपको अगली क्लास के लिए प्रिपेयर होना है। सो आई एम लिविंग ओवर हियर। ओके, थैंक यू। कल हम बहुत सरल और Thank you, सिंपल ma'am. उदाहरण के साथ अगली क्लास में रस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, गुड।